आचार्य देव यहाँ मूढ़ बुद्धि क्या है? बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान की अपेक्षा से कथन चल रहे। अज्ञान अध्यवसाय क्या है, क्या मूढ़ता है वह समझा रहे हैं। तो मूढ़ता इतनी सी है कि मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ, पर मुझे सुखी दुखी करता है। यहाँ जन्म मरण की भी बात नीचे अमृतचंद्र आचार्य देव ने ली है, बट मूल गाथा में कुंद कुंद देव ने सुख दुख की बात की। सुख दुख में जन्म मरण भी आ गया। वैसे व्यापक है, सुख दुख पे ही जीव का ज़्यादा फोकस होता है। जीव का फोकस होता है मतलब दुख नहीं रहेगा तो सुख रहेगा, और सुखी कुछ भी हालत में होना है, अनाकुलता कुछ भी हालत में चाहिए। आकुलता अच्छी नहीं लगती, बात इतनी सी। ये सब क्यों है? ऐसा स्वभाव है। अच्छे समझना क्या स्वभाव है। जैसे धर्मास्तिका है, विकार रूप परिणमन क्यों नहीं करता है? बस उसका स्वभाव है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये चार विकार रूप परिणमन नहीं करते। ऐसे ही इस जीव को कुछ भी हालत में अनाकुल या सुखी होना अच्छा लगता है। सभी जीवों, भले वो मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, दूरानुदूर अभवी हो या भवी हो या अभवी हो, कोई भी उपाय क्या कर रहा है उस पे चर्चा नहीं चल रही। सही उपाय से सुखी हो रहा है कि गलत उपाय से सुखी हो रहा है, वो बात की बात। पहले चाह क्या है इसकी चर्चा चल रही। तो चाह इसको सुखी होने की कुछ भी हालत में है, और इसीलिए वह कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है, स्वयं के लिए, पर के लिए, पर से अपने लिए, आदि आदि रूप में करता रहता। कल अपनी एक छोटी सी चर्चा चल रही थी, मिक्सर का उदाहरण लिया था हमने, बीच में ही थोड़ा छूट गया था, उसको पूरा करता हूँ। विचार कैसे करना चाहिए। कोई जीव सोचता है मैं मिक्सर बनाऊंगा तो लोग सुखी हो जाएंगे, उनका काम इजी हो जाएगा। ज्ञानी कहते हैं मैं पर द्रव्य को बना के करके कुछ और इसे सुखी हो, ऐसा वस्तु स्वरूप में संभव नहीं। तो कोई कहेगा साहब ये कैसी बात करते हो, इसी व्यक्ति ने तो पूरी दुनिया कह रही है, इसी व्यक्ति के नाम पे वो पेटेंट है कि इसी ने मिक्सर की खोज की थी, इसके पहले मिक्सर था ही नहीं। ज्ञानी कहते हैं मिक्सर की खोज अगर अन्य व्यक्ति कर सकता है, मतलब इसने की है, तो दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता है? तर्क पे सोचना। इसी व्यक्ति ने की, ऐसा क्यों है? अन्य क्यों नहीं कर सकते? अगर एक अन्य द्रव्य कर सकता है तो बाकी भी कर सकते थे, तो बाकी ने क्यों नहीं किया? एक तर्क की बात चल रही है। दूसरा तर्क खड़ा कर रहे हैं कि मिक्सर बनाने का इसके ऊपर आरोप आता है, इसने बनाया, इसने मान लो 1858-56 में कुछ तो भी संशोधन का कहा जाता है मिक्सर का, तो इसी ने तभी क्यों किया? इसका तो जन्म 50 साल पहले हुआ था, जब खोज की थी तो 50 साल की आयु थी। इसने 40 साल की आयु में खोज क्यों नहीं की? 45 में क्यों नहीं की? 25 में क्यों नहीं की? इसने उसी समय क्यों की? इसके पहले क्यों नहीं की? इसके बाद क्यों नहीं की? बहुत सारे तर्क के बेस पे जब विचार करते हैं तो पता चलता है अगर ये बनाने वाला है तो ये पहले क्यों नहीं बना पाए। इसको ये चीज बनाने का भाव 3 साल पहले आया, तो इसे ये बनाने में, खोजने में 3 साल क्यों लग गए? 2 साल क्यों लग गए? 5 साल क्यों लग गए? हाँ मानते हैं पूरी दुनिया इसे मिक्सर का खोज करने वाला कहती, कोई बाधा नहीं, हम भी मानते, जैनी भी मानते, बट जैनी की मान्यता अलग है और दुनिया की मान्यता अलग है। जैनी की मान्यता क्या है कि इसने जो मिक्सर की खोज की, ये इस अपेक्षा से कहा था, इसे मिक्सर की खोज करने का भाव था। जब मिक्सर की उत्पत्ति हुई तब ये उपस्थित था, इसकी अनुकूलता थी, इसके अनुकूल भाव थे, इसलिए इसके ऊपर आरोप आ जाता। जब मिक्सर बना तो उस समय में बाकी की भी चीजें थी, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट थे और अन्य अन्य थे,
बट वो अचेतन है, उसके ऊपर कहाँ आरोप आता, और वो ना अपना क्रेडिट लेना चाहते कि मैंने ये बनाया, वो तो अपना शांति से बैठे। ये तो चेतन है, इसलिए ये क्रेडिट लेने जाता है। ज्ञानी कहते क्रेडिट लेने से थोड़ी क्रेडिट होगा, जो स्वयं मिक्सर रूप परिणमित हुआ है वो कहाँ कहता है कि मैंने मिक्सर बनाया। वो तो कहता है मैंने अपना पूरा अस्तित्व खो के अभी इस रूप परिणमित हुआ हूं, और इसकी मिक्सर बनाने की वजह से ये सुखी हो सकता है, तो सभी सुखी होने चाहिए। वही मिक्सर यूज करने वाला कोई कहता बहुत अच्छा है, कोई कहता बहुत खराब है, इसका स्पीड ही नहीं, इसमें बारीक पतला पिसा ही नहीं जाता है, इसमें करंट लगता है, इसका डिजाइन अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, फिर ऐसा कहां से खड़ा हो। तो ज्ञानी कहते हैं तुम्हें थोड़ा सूक्ष्म उतरना पड़ेगा सच्चे सुखी और दुखी होने का कारण खोजने के लिए। और हम कह रहे हैं ये व्यक्ति जो मिक्सर बना रहा है या वो मिक्सर सुख दुख का कारण नहीं है, सुख दुख का कुछ अलग कारण है, और वह कारण है कर्म का उदय निमित्त रूप, नियामक कारण वो है। यहाँ तो वही उदाहरण आता है, जैसे कुम्हार घोड़ा नहीं बना, घोड़ा मिट्टी से बनकर मिट्टी ही उस रूप पर परिणमित हुई, इसलिए ये मिक्सर जो है वो जो बनाने वाला है उसमें निमित्त तो है, लेकिन बनाया उसने नहीं, बनाया तो किसने है, वो पुद्गल है, बराबर, वो पुद्गल रूप है, बराबर, बनाने वाला वही है। यही बात, उदाहरण एक है, उसको आप कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, यही बात, लेकिन सच्ची बात तो ये, बात तो यही है। जैसे घड़ा बनाने वाले का उदाहरण आपने अच्छा लिया कि भाई कुम्हार की वजह से हम ठंडा पानी पी रहे, घड़े में ठंडा पानी है, अभी गर्मी के अंदर ने कुम्हार को हम शाबाशी देते, वो मिट्टी तो कुछ कहती नहीं जो स्वयं परिणमित हुई, बात इतनी सी। और उस घड़े का पानी अगर ठंडा वाला सुखी दुखी कर सकता है तो सबको करना चाहिए था। वही पानी घर के 5 सदस्य पी रहे हैं, जिसका गला बैठ गया है या गले में खराश है, उसको ठंडा पानी नीचे नहीं पिया जा रहा है, उसे गर्म पानी पीने का भाव हो रहा है, उसे वो पानी दुखदाई लग रहा है। वो तो बहुत सारा रिसर्च चलता है, प्लस माइनस चलते, बहुत कॉम्बिनेशन चलता है, वैसा तो होता ही नहीं है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था ना 3 साल पहले क्यों नहीं बना, या जब वो 25 साल का था तब क्यों नहीं बना। हाँ, वही बात तो ऐसी है, वो बना अपने स्वयं से, ये सिर्फ निमित्त है, बट निमित्त को कर्ता मानने का प्रचलन अज्ञानी जीव का है, इसी को ये निकाले। प्रकरण यही है, यही मिथ्या अध्यवसान। कौन से कि मैंने पर को सुखी दुखी किया, ये चीज करके हमने उदाहरण रूप में लिया, ये सब जगह घटित करा सकते। मैंने ये दान का कार्य किया, मैंने ये औषध फ्री में बांटे लोगों को, या मैंने और भी अन्य कोई भी कार्य किया, अन्नदान आदि किया, जो भी कुछ किया होगा, अभयदान आदि दिया, ये सभी मान्यता में पर को सुखी दुखी करने का जो विकार है, वासना है, और वह भी ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे ये मिथ्या है, होता किसी से नहीं। आगे का प्रकरण बनने के पहले ऐसा एक विकल्प आया, सामान्य सी ये सब प्रकरण पढ़ के हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए, हमें भी कुछ ऐसी कला प्रकट होनी चाहिए जिससे हम सुख के नजदीक जाए, हमारी आकुलता घटे। नहीं तो ये प्रकरण पढ़ने का फायदा नहीं। टेक्निकल थोड़ा प्रकरण है, हम तो शक्ति प्रमाण उदाहरण लेके सरल करने का, अपने जीवन से लिंक करने का प्रयास कर रहे। बात ऐसी है सुखी दुखी होने की। अभी जन्म मरण को थोड़ा गौन कर दो, क्योंकि प्रकरण जन्म मरण और सुखी दुखी का ही चल रहा है। सुखी दुखी में जन्म मरण आ जाता है। प्रकरण ऐसा चल रहा है, अपने 4-5 दिन पूर्व की जो चर्चा थी उसको याद करना।
और आज वाली चर्चा 10, 15, 20 मिनट जो चलेगी, अच्छे से कंसंट्रेशन होकर सुनना और इसमें से सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करना। ज्ञानी जीव ऐसा ही सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं सविकल्प अवस्था में, और इसलिए बहुत दुखी नहीं रहते या बहुत सुख में फूलते नहीं। कोई भी प्रकरण हो, सुख दुख यहाँ पे पर वस्तु के निमित्त से चर्चा चल रही है, अच्छे से समझना। हमने ये एक आत्मा की चर्चा की थी, इसमें ये त्रिकाली आत्मा श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चरित्र की पर्याय और सुख की पर्याय। सुख की पर्याय सुख रूप या दुख रूप दोनों हो सकते, ठीक है। ये अपना जीव भी हो सकता है, दूसरे का जीव भी हो सकता है। अपना जीव किस अपेक्षा से, जब हमें लगता है इस व्यक्ति की वजह से मैं दुखी हुआ, मैं सुखी हुआ, तब ये अपना जीव है। ये बहुत अच्छे से बैठा ना, क्योंकि और विस्तार भी कर सकते हैं, बट इतने से काम चल जाए। और ये पर का जीव है, जब हम यहां खड़े हमें लगता है मैं इसको सुखी दुखी करता हूं, मैंने इसको अच्छा किया, इसका बुरा किया, उस समय हम यहां हैं और ये परजीव है। और एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैंने अभी तक 4 कॉम्बिनेशन किए, कहे कौन से कोई कहेगा, प्रयास करेगा? अच्छा चलो मैं कह देता हूं। ये अपनी आत्मा है, सुखी हो रही है पर की वजह से, या दुखी हो रही है पर की वजह से। 2 कॉम्बिनेशन हो गए। अपनी आत्मा, ये पर की आत्मा है, सुखी हो रही है या दुखी हो रही है मेरी वजह से। 2 और 2 4 कॉम्बिनेशन बन गए। और 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये किसी और की आत्मा है, किसी और की वजह से सुखी या दुखी हो रही, और हम ऐसा तीसरा व्यक्ति खड़ा होके मान्यता कर रहे हैं, और ये मान्यता भी मिथ्या है, ये बात चल रही है, और इससे कर्म बंधन हो। देखो, ये व्यक्ति की वजह से ये व्यक्ति सुखी दुखी हुआ, ऐसा यहां बैठ के मानने से भी कर्म बंधन हो। क्यों? तुमने 2 द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करके काम खत्म हो गया, आउट हो गए थे। ऐसा भी होता है। सब इनकी वजह से पूरे देश में खुशहाली है, इनकी वजह से कृषि का उत्पादन बढ़ा है, इनकी वजह से हमारी कंट्री 1 नंबर पे पहुंची, इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से वैसा हुआ, इनकी वजह से बुरा हुआ, इनकी वजह से अच्छा हुआ। ऐसा बैठ बैठ के अनुमोदन करना भी हमारे पाप का बंधन है, मिथ्यात्व का बंधन है। कोई मानेगा ऐसा? किसी को शंका इसमें? साहब ये तो हम रात दिन करते, पेपर पढ़ते, और देखो इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने ऐसा बोलने में बाधा नहीं, मान्यता की बात चल रही। बैठे बैठे पेपर पढ़ा या टीवी पे न्यूज देखी या किसी से कुछ चर्चा की, और उसने क्या कहा, इसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से इसका भला हो गया, इसको नौकरी नहीं लग रही थी, उस व्यक्ति ने सिफारिश की और उसको नौकरी लग गई। छोटा सा उदाहरण। हमने क्या सोचा, भला व्यक्ति, इसने इसका कल्याण कर दिया। ये कह रहे हैं तुमने मिथ्यात्व का बंध कर लिया, तुम्हारी बुद्धि मूढ़मती। अमृत कुंद देव कह रहे, गाथार्थ पढ़ेंगे तब याद आएगा। आप क्या कह रहे, ये गजब है। मूढ़मती बुद्धि का, अब ये तो रात दिन चलने वाला है, तुरंत बंद नहीं होगा, घबराना नहीं, इसको तुरंत बंद भी नहीं करना है, पहले अच्छे से समझना है, समझ के अपनी मति ठीक करनी। मति ठीक हो जाएगी, श्रद्धा ठीक हो जाएगी। मति और श्रद्धा ठीक हो जाएगी, बाकी तो चारित्र कुछ भी करता रहे, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 6 कॉम्बिनेशन किए, थोड़ा आराम से जा रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट प्रकरण है, समझना, समाधान मिल जाएगा, आकुलता घट जाएगी, उपाय चल जाएगा। बाकी तुम ऐसे कितनी भी बाहर में जाके ऐसे ध्यान करो, वैसे ध्यान करो, ऐसा चिंतन करो, उससे काम नहीं हो। काम तो एक ही चीज से होने वाला है, और वो अपन चर्चा कर रहे हैं। अपनी आत्मा रहेगी, सुखी दुखी हो रही है पर से, ये 2 प्रकार की गड़बड़।
दूसरे की आत्मा है, मेरी वजह से सुखी दुखी होती है, और दो प्रकार की गड़बड़। और सुख दुख में बहुत कॉम्बिनेशन आ सकते, कुछ भी। मैंने उसको खाना खिलाया, वो सुखी हो गया। मैंने उसको पैसे दिए, सुखी हो गया। मैंने उसको गिफ्ट दिया, सुखी हो गया। मैंने उसको दवाई दी, सुखी हो गया। मैंने उसका सिर दबाया, सुखी हो गया। कुछ भी आ सकता, अनंत चीज आ सकती। 2 और 2 4 कॉम्बिनेशन हुए। और 2 कॉम्बिनेशन कौन से? ये नहीं लग रहा है तो विचार करना और चर्चा करना। यहां खड़े हैं, इस व्यक्ति ने इसको सुखी कर दिया, इसने देश को सुखी कर दिया, देशवासियों को सुखी किया, इन्होंने देश को स्वातंत्र्य दिया, इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने बुरा किया देश का। इस पॉलिटिकल पार्टी ने देश का बुरा किया, इस पॉलिटिकल पार्टी ने देश का अच्छा किया। ऐसा मानना भी मिथ्या व्यवसाय है, मिथ्या मान्यता है, मिथ्या परिणति। समझ में आ रहा है? अब तुरंत छूटेगी नहीं, छोड़ना भी नहीं, घबराना नहीं। अब उपाय की तरफ बढ़ते। यहां पे क्या थे? 4। कोई प्रयास करेगा? याद आ रहा है? हाँ, कौन से? नहीं, दर्शनावरण लिया था हमने, दर्शन मोहनी, मिथ्यात्व वाला, चारित्र मोहनी, अंतराय और साता वेदनी, ये 4 लिए। ज्ञानावरण भी ले सकते, बट अभी उतनी उंगलियां नहीं, बढ़ानी पड़ेगी। और ये पर द्रव्य लिया। देखो ये पूरा प्रकरण क्या चल रहा है, ये कह रहे हैं पर द्रव्य की वजह से तुम सुखी दुखी नहीं हो रहे हो, तुम्हारी वजह से पर द्रव्य सुखी दुखी नहीं हो रहा है, कर्म के उदय की वजह से वह सुखी दुखी हो रहा है, तुम रहो या वह। इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। कुंद देव ने गजब का काम करा, यहां से हटाए, कर्म पे खड़ा किया। क्या बड़ा काम किया साहब, ये सब चर्चा हुई है, बट आज उसको सारांश रूप में मैं बात कर रहा हूं। 20 मिनट 25 मिनट में बात हो जाएगी। अपने प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड ही बात करेंगे, करते। तो इसमें क्या उसने किया, ये अनंत है। ये लड़का भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, सास भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है, देरानी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भगवान भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। ये अनंत है। इन्होंने क्या किया, अनंत पे से दृष्टि हटा के 148 पे खड़ी कर, 8 कर्म के 148 प्रकृति। तुम इससे सुखी दुखी हो, ऐसा करके उन्होंने क्या, तुम यहां से अनंत की वासना को हटाओ और 148 की वासना पे आ जाओ। काम बहुत इजी किया है, और है सही, क्योंकि ये बदलता रहेगा, ये नियामक है। जब यहां सुखी हुए, नियम रूप से सातावेदनी का उदय होगा। यहां पे सातावेदनी का उदय, सुखी होंगे, फिर बाहर में कभी मित्र रहेगा, कभी दुश्मन रहेगा। दुश्मन से भी सुखी हुए, क्यों? दुश्मन ने ऐसा कुछ कार्य किया कि हमारा प्रॉफिट हो गया। ये बदलता सकता है, ये बदल सकता है। वही व्यक्ति सुख में निमित्त हो रहा है, वही व्यक्ति दुख में निमित्त हो रहा है। व्यक्ति वही हो सकता है, यहां की पर्याय बदल सकती, व्यक्ति बदल सकते हैं, परिस्थिति बदल सकती है, वस्तु बदल सकती है, यहां सुख दुख बदल सकता है, बट ये नियामक रहे। सुख है सातावेदनी, दुख है असातावेदनी। तो उन्होंने क्या किया, अनंत की दृष्टि हटा के 148 पे खड़ी की। उन्होंने कहा 148 प्लस श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3, सुख दुख की पर्याय और त्रिकाली। 148 और 5 153 पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, ज्यादा टेंशन मत लो। 153 को निपटना इजी, अनंत को निपटना कठिन है थोड़ा। ये त्रिकाली उपादान, ये शनिक उपादान, ये अंतरंग निमित्त, ये बहिरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त को उड़ा दिया, ये बदलता रहेगा, उड़ा दो इसे, है ना। हम नहीं कह रहे, हम एकांती नहीं है, हम कह रहे हाँ ना, मैं जब दुखी हुआ था तब ये मित्र, तब ये शत्रु वहां खड़ा था,
या वो व्यक्ति खड़ा था उसने गाली दी थी और मैं उसकी दुखी हुआ, हम नहीं मान रहे, हम मान रहे ऐसा वाद, बट ये कह रहा है इसको मत करो। अंदर में तुम्हारे असाता के उदय, पाप कर्म का उदय। तो क्या हो गया, यहां से नजर हटा दी हम मानते भी है बट हम गौण भी करना जानते हैं। बहिरंग निमित्तों को नहीं मानते ऐसा नहीं, हम मानते हैं बट हम गौण करना जानते हैं। इसको गौण कर दिया, इसको उर्दू कर दिया, अब इसको निपट लेंगे। ये भी अपने एक क्षेत्रागा वाला, ये भी अपने आत्मा में है, निपट लेंगे, कोई टाइम नहीं लगे। बहुत इजी काम कर दिया, बहुत गजब का काम। उन्होंने यहां से हटा के यहां लाया, यहां से हटा के यहां लाएंगे, यहां से हटा के यहां लेके आ जाए, पता ही नहीं चलेगा। और पता चला रहे ये तो मैं क्या क्या किया, पर की दृष्टि हटा के निकट की दृष्टि कराई, निकट की दृष्टि हटा के शनिक की दृष्टि कराई, शनिक की दृष्टि हटा के त्रिकाली की दृष्टि कराई। क्या साइंस। अब ये प्रकरण क्यों उठाया वापस, सब 4 दिन पहले तो चर्चा हो गई थी, बार बार वही उठाई क्यों कर रहे। अब अच्छे से समझना, यहां पे ये मैं अभी अच्छे से मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको नहीं समझा देख लेना फिर बाद में आवाज। अब ये हम है, ये पराया व्यक्ति है, कर्म का उदय। अब यहां पे हम दुखी हो रहे, हमने साहब भाई का इतना अच्छा किया, फिर भी वह मेरा बुराई चाह रहा है और इसलिए मैं दुखी हूं। भाई भाई में हमने समाज के लिए इतना काम किया, बट ये पर्टिकुलर समाज के सदस्य मेरे को काट ही खाते। हमने इतना मंदिर बनवाया, पंच कल्याण कराया, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं दे रहा है, मैं दुखी हूं। मैंने मित्र की शादी में इतना 10 दिन तक इतना काम किया, फिर भी मुझे किसी ने क्रेडिट नहीं दिया। इनकी वजह से इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, इसलिए मैं दुखी हूं। और ये कोई भी रह सकता है, इसमें देरानी जेठानी रह सकती है, ननंद भौजाई रह सकती है, सास बहू रह सकती है, कोई भी। यहां पे ये सास है, ये कह रही बहू की वजह से मैं दुखी हूं। यहां पे ये बहू है, वो कह रही सास की वजह से मैं दुखी हूं। यहां पे ये भाई है, वो कह रहे भाई की वजह से मैं दुखी हूं। यहां पे ये मित्र है, ये और ये कह रहा है मित्र की वजह से मैं सुखी हूं, शत्रु की वजह से मैं दुखी हूं, आदि आदि। इसके कोई भी कॉम्बिनेशन में, इस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से मैं दुखी हूं, इस विद्वान की वजह से मैं विद्वान दुखी हूं। क्यों? ये विद्वान की वजह से मेरी चल नहीं पा रही, ये मेरे को क्रॉस कर रहा है। किसी भी कॉम्बिनेशन में कहीं भी लग सकता, इसका कोई एंड नहीं, छोर नहीं। क्यों? ये अनंत है और ये भी अनंत है। सुख दुख की पर्याय भी अनंत और सुख दुख के बहिरंग निमित्त भी अनंत, और अनंत में अनंत आकुलता है। समझ में आ रहा है? तो करना क्या कॉम्बिनेशन? तो ज्ञानी जीव क्या करते हैं, ये व्यवस्था थोड़ी अच्छे से समझ लेते, नहीं भी समझती। मैंने शक्ति प्रमाण प्रयास किया और अलग से कभी भी चर्चा कर सकते हैं, फिर से शास्त्र पढ़ सकते हैं और अन्य शास्त्रों के रेफरेंस ले सकते हैं, बट कुछ भी करके ये व्यवस्था को समझना जरूरी है। एक ये व्यवस्था उनके भली भांति ज्ञानियों के समझ में आ गई रहती है, तो इसलिए वो अनाकुल कैसे रह पाते हैं। एक तो परम सुख का कारण, सच्चे यथार्थ सुख का कारण वो भली भांति जानते हैं। श्रद्धा का त्रिकाली में की प्रतीति होना, ज्ञान की त्रिकाली को जानना और चारित्र का इसमें रमण करना, इसी में मेरा सच्चा सुख है, परम हित है, कल्याण है, और अन्य किसी में नहीं। ये उनके लक्ष्य में, जहन में अच्छे से भर गया।
किसी ने बढ़ाया इसलिए नहीं, इन्होंने विचार करके, आगम का सेवन करके निर्णय किया है कि लक्ष्य करने योग्य, कार्य करने योग्य इतना ही है कि कुछ भी करके मुझे मेरे शुद्ध स्वभाव की श्रद्धान हो जाए, प्रतीति हो जाए, यथार्थ वाली, सम्यक वाली, जानना हो जाए, लीनता हो जाए। ये परम लक्ष्य उनके दिमाग में निरंतर होता है। अब कोई कहेगा साहब ये परम लक्ष्य प्राप्त करने में तो अंतर्मुहूर्त लग सकता है, 6 घंटे लग सकते, 6 महीने लग सकते, 6 साल लग सकते, 6 भव लग सकते, 600 भव लग सकते, पता नहीं कितना समय लगे। और तो केवली ने जाना हुआ है, और तब तक करे क्या? तब तक तो हमारी आकुलता की स्थिति हो रही है, दुख की स्थिति हो रही है, सुख में भी कहीं ये सुख छूट न जाए ऐसा अंदर से पड़ा रहता है। इस अस्त व्यवस्था में कैसा करें? तो ज्ञानी कहते हैं विकल्प अवस्था में यह जीव क्या करता है, एक तो लक्ष्य में यही होता है कुछ भी करके इसे प्राप्त करना है, इसे जितना समय लगेगा लगने दो, ये प्रयास करना चालू ही। बट ये जब तक नहीं प्राप्त होता है श्रद्धा ज्ञान चारित्र को, तब तक ये क्या करता है होशियारी, पर बहिरंग पर ये तो दिख ही नहीं रहे, उदय आंखों से दिखते ही नहीं, पकड़ में भी नहीं आता है। ये पर दिख रहा है, ये कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा है, उसके निमित्त से यहां सुख दुख की अवस्था हो रही, अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है या कुछ भी नहीं कह रहा है, उसकी वजह से यहां मतलब मेरे में सुख दुख की अवस्था हो रही है। उसी समय में चारित्र में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। सुख हो रहा है तो राग हो रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति है, और दुख हो रहा है तो द्वेष हो रहा है, ये ऐसा क्यों करता है? ये चलते हुए अगर हम सजग है, ऐसा तुरंत 24 घंटे 365 दिन होगा नहीं, ये भी पता है। बट जब जब सजगता है तब ज्ञान इनका अगर तमाशगीर बन पाए विकल्प अवस्था में, तो भी काम हो जाए। क्या काम होगा कि ये व्यक्ति कुछ अच्छा बुरा कह रहा है या कुछ अच्छी बुरी क्रिया कर रहा है, और जिससे यह सुख दुख हो रहा है और जिसकी वजह से यह राग द्वेष हो रहे हैं, और इसको ज्ञान तिरोभूत होकर मात्र जान देख रहा है, इसको भी जान रहा देख रहा है, सुख दुख की अवस्था को भी और राग द्वेष को। मालूम ये थोड़ा कठिन है, अभी आदत नहीं है, कभी प्रयास नहीं किया है, बट धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ये हो सकता है पॉसिबल। तो इससे क्या होगा साहब, फायदा क्या? हम तो प्रॉफिट देखने वाले। इससे तुम्हारा आर्त रौद्र ध्यान घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? जब ज्ञान इनसे साथ जुड़ जाता है, अरे इसकी वजह से दुखी हुआ मैं, इसकी वजह से सुखी हुआ, ये बेकार आदमी, ये अच्छा आदमी, इसको नजदीक करो, इसको दूर करो। ये जब मैं जैसे ही इसके साथ ज्ञान जुड़ गया, तो यहाँ पे तीव्र सुख दुख उत्पन्न हुआ, और यहाँ तीव्र कषाय उत्पन्न हुई, मिथ्या को तो है। और इसकी वजह से ये कह रहे हैं तीव्र रौद्र ध्यान या आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान कब होगा? जब पर ने कुछ अच्छा किया और हिंसा होके भी सुखी मान रहे, अच्छा मान रहे, परिग्रह होके भी सुखी मान रहे। और आर्त ध्यान कब होगा? इन्होंने मेरी ऐसी इच्छा थी, मेरे चारित्र की ऐसी इच्छा थी, इन्होंने ऐसा करना चाहिए था तो मैं सुखी हो जाता था या थी, बट इन्होंने ऐसा किया नहीं, इसकी वजह से मैं दुखी हुई। ये आर्त ध्यान। इन्होंने मेरे साथ अनिष्ट किया, ये अनिष्ट संयोग दूर होने चाहिए, ये इष्ट संयोग नजदीक आने चाहिए। ऐसा आर्त रौद्र ध्यान घट जाएगा। वर्तमान में चलते हुए हम जानना देखने की कला सीख ले रहे, जानते रहे, इसे रोके नहीं, ये राग द्वेष कर रहा है, करने दे। ये कैसे हो सकता है साथ में साहब, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब बच्चे थे साइकिल चलानी थी, अब पापा जी कैसे पॉसिबल हो सकता है साइकिल चलाना, मैं तो छोटा हूं, तू बैठ तो हो जाए, तू पैंडल चला, मैं पीछे पकड़ाऊ, छोड़ दिया और सीख गया। ऐसे ही ये दोनों में अतत भाव है, दोनों कोई जुड़े हुए भाव नहीं। चारित्र को विकार करते हुए भी ज्ञान अलग रह सकता है।
जुदा रह सकते। इससे तुम्हारा आर्त रौद्र ध्यान घटेगा ही घटेगा। कब ये हो रहा है? लाइव। लाइव मतलब ये कुछ कर रहा है, या सुख दुख का वेदन हो रहा है, और उसी परिस्थिति में ये ज्ञान जान रहा है, जुड़ नहीं रहा। दूसरा सॉल्यूशन कहा मैंने? पहला कहा त्रिकाली के बिना तो काम नहीं होगा, बट उसे टाइम लगेगा। अभी प्रैक्टिकल में क्या करना है? तो प्रैक्टिकल में लाइव घटना होते हुए ऐसा कर पाए तो अच्छा है, ऐसा नहीं भी कर पाए तो घबराना नहीं, और सॉल्यूशन है अपने पास। ऐसी सजगता बढ़ा पाए बहुत अच्छा, नहीं हो पाए तो क्या करना? अब घटना घट गई, उस समय में ज्ञान जुदा नहीं रह पाए, जान देख नहीं पाए, और हमें भी थोड़ा गुस्सा आ गया या थोड़ा अच्छा लग गया, जो कुछ हो गया, आर्त रौद्र ध्यान हो गया। अब क्या करें? अब दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 48 मिनट, जितनी ताकत है, धीरे धीरे चालू करना चाहिए एकांत में बैठना। और आज दिन में कौन से बड़े बड़े प्रसंग हुए जिसमें यहां आकुलता बड़ी घटी, सुख दुख निमित्त कौन थे, हमारे परिणाम क्या हुए राग द्वेष के? देखो यार, राग को भी खड़ा किया मैंने। राग अच्छा नहीं, वो तो सबसे खतरनाक है। द्वेष को तो अन्य मती भी बेकार कहते हैं, बुरा कहते हैं, क्रोध आदि। बट जैन मत में क्या विशेषता? तो राग को भी इसने मेरा अच्छा किया और इसकी वजह से सुख हुआ, तो यहां जो राग का भाव हुआ, क्या राग हुआ? ये मेरा अच्छा करने वाला है। ये सा राग भी वो जब एकांत में बैठेगा, लाइव भी अलग से जान पाए तो बहुत अच्छा, नहीं जान पाए तो ये घटना होने के बाद एकांत में बैठेगा, मेरे मित्र ने मेरे लिए ये कार्य किया और मुझे अच्छा लगा, सुख हुआ, और उसमें मैंने उससे राग किया, ये ठीक नहीं किया। इसमें भी हिम्मत लगती। जो ये रौद्र ध्यान है, मित्र का परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, उसमें राग उत्पन्न हो, खुशी हुई। क्या प्रकरण चल रहा है? तीसरा सॉल्यूशन चल रहा है, अलग से बैठ के 10-20 मिनट शांति से विचार करना। शुरू में नहीं होगा, 8 दिन 15 दिन, 5 मिनट हुए के उठ जाएगा, 2 मिनट हुए क्या उठ जाएगा, मन ही नहीं लगेगा, आदत नहीं। प्रयास चालू कर, तो क्या होगा? वही के वही फाइल सेटल होती जाएगी। हम अगर प्रत्यक्ष में उस व्यक्ति को जिसके प्रति राग द्वेष हुआ है, राग के प्रति तो कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो एकांत में, पर द्वेष हुआ है, उसके प्रत्यक्ष में हम उत्तम क्षमा भारण कर सकते हैं, प्रत्यक्ष में कह सकते हैं, ताकत है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो घबराना नहीं। एकांत तो परोक्ष रूप में मैंने इस व्यक्ति के प्रति ये भाव करके, ये विकल्प करके अच्छा नहीं किया, ऐसा चिंतन, ये भी प्रायश्चित्त तप है। हमने प्रायश्चित्त किया, इससे क्या हुई? विशुद्धि बढ़ी। इससे क्या हुआ? हमारी आकुलता घटी। ऐसा हम शांति से कर सकते हैं एकांत में बैठकर, और ऐसा करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये घटता जाए। क्या घटता जाएगा? पर लक्ष्य से मैं सुखी दुखी, पर की वजह से मैं सुखी दुखी होता हूं, ये घटता जाएगा। कर्म के ऊपर आएगा, और फिर कर्म भी छूट के उपादान के ऊपर आएगा, उपादान के ऊपर भी हटकर क्षणिक उपादान यहां चला जाएगा, तो अभी तो कोई चिंता ही नहीं। अब एकांत में ये इसने प्रायश्चित्त आदि किया, जो भी घटना घटी होगी, मोटी मोटी घटना है, साथ साथ में चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है? ये चिंतन करता है थोड़े से व्यक्तियों के पीछे मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, ये ठीक नहीं। ये 3 लोक में अनंत जीव है, और उसमें से 2 4 10 15 50 100 200 500 1000 10,000 के चक्कर में वो मुझे सुखी दुखी करा पाए, ये क्या बात? ये तो परावलंबन। अनंत जीवों में से मैं 200 500 1000 2 4 1 के बीच में अटक गया हूं, अटक गई हूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसी निरंतर चिंतन चलता रहे। एक दूसरा चिंतन चलेगा, ज्ञानियों ने सही कहा, जो भी पूर्व भव के वैरी होते हैं
वो इस भव में एकदम नजदीक हो क्या, पति रूप में, पत्नी रूप में, बेटे रूप में, माँ रूप में, बाप रूप में, सास रूप में, बहू रूप में, आदि 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 मित्र आदि रूप में आते, क्योंकि नजदीक वाले बराबर काम कर सकते। प्रथमायुग की घटना पड़ी हो, 8 साल का बच्चा है मरण अवस्था में, बचपन से लेके लाखों करोड़ों खर्च कर दिए सेठ ने, पैसा भी बहुत, सेठ परेशान है, इतने सालों बाद बच्चा हुआ और ये तो बीमार का बीमार रहता। वो बच्चा जब मरण की अवस्था अंतिम आई तो बच्चा क्या कहता है, सेठ पहचाना है? नहीं, पूर्व भव में मैंने तुम्हारे पास अपनी जमीन गिरवी रखी थी, कर्जा लिया था और तुमने मेरी जमीन को हड़प लिया था, मेरे साथ धोखाबाजी की थी, मेरा चुकता हो गया है, मैं जा रहा। ऐसे ही हुआ। अभी इस भव में सब आसपास वाले ऐसे ही आते हैं और इसमें बहुत घर घर में परेशानी, जहां जाओ परेशानी। परेशानी का कारण उपादान है, निमित्त में कहा जाता है। परेशान क्या है, इसकी वजह से मैं दुखी हूं, उसकी वजह से मैं दुखी हूं, इसकी वजह से ऐसा हूं। भैया जब एक उंगली वहां चल रही है, 4 मल्टीपल टाइम तुम उस दुख के सुख के कारण सही मायने में तुम ही। छोटी छोटी बातों में बहुत परेशानी बढ़ रही है, इसमें मानसिक अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, शांति नहीं है, और इसका सॉल्यूशन जिनागम में बताए हुए मार्ग ही, और कुछ नहीं। देखो कर्म दिख नहीं रहे, उनको भी पता है, पर वो कह रहे हैं तुम हमारे ऊपर श्रद्धा रखते हो, आगम की वाणी को समझते हो, तुम्हारे कर्म का खेल चल रहा है, कार्मन वर्गना, और ये खेल और कोई बता नहीं सकता है, ये दिखता नहीं है, बट मति श्रुत ज्ञान से तुम देखने का प्रयास करोगे तो दिख जाए, दिख जाए, परोक्ष रूप में दिखेगा, बट दिखेगा, तुम्हें पता चलेगा, तुम तर्क युक्ति अनुमान से सोचोगे तो। प्रकरण क्या चल रहा है, हम हमारा दुख कैसे घटाए, स्वावलंबन वाला सुख कैसे प्रकट करें, और ये आकुलता जनित सुख में फूले कैसे नहीं। परद्रव्य से उत्पन्न होने वाला सुख जिसे कहते 5 इंद्रिय के विषय से, इसमें फूले नहीं। परद्रव्य के निमित्त से कुछ घटना घटी और उससे दुख हो रहा है, उसमें डिप्रेशन में जाए नहीं। और स्वावलंबन वाला सुख कैसे प्रकट करे, क्या मार्ग है, तो ज्ञानी कहते हैं सरल मार्ग है। मैं सारांश करता हूं जो मैंने 10, 5, 20 मिनट की चर्चा की है, काम तो इससे ही होने वाला है, ये तो बहुत नक्की। 3 लोक में और किसी से काम नहीं होगा। अरे पंच परमेष्ठी से काम नहीं होगा साहब, वो स्वयं कह रहे, 9 देवता कह रहे हमसे काम नहीं होगा। तुम भले ही हमें 9 देवताओं का नाम दो, हमारे 9 देवता है, तुम हमें भजो, कोई बाधा नहीं, बट ये भजते भजते निर्णय करो 9 देवता से मेरा काम नहीं होने वाला, मेरा काम तो सच्चा सुखी होने वाला इसी से होने वाला। 9 देवताओं से तो तुम्हें शुभ कर्म का आश्रय होगा, बंध होगा, संसार होगा। इतना कौन कह सकता है? सच्चा वस्तु स्वरूप दर्शाने वाले। अपने प्रकरण का सारांश करते हैं। मैं सुखी दुखी हुआ इसकी वजह से, ये कोई भी रह सकता है, ये माँ बाप, सास बहू, पति पत्नी, बच्चा, मित्र, दुश्मन, कोई भी, पॉलिटिकल पार्टी, विद्वान, ये वो, कोई भी रह सकता, कोई भी रह सकता। यहां मैं खड़ा हूं, ये कह रहे ये नहीं कर रहा है, ये तुम निर्णय करो, तुम यहां इसको समझो, यहां से हटा के यहां आ जाओ। अभी टेम्पररी लाया है तुम्हें, फिर इसको भी हटा देंगे, घबराना नहीं, ये गड़ील ना दी, टेम्पररी। ये थोड़ी ज्यादा रिस्क वाली चीज, ये कम रिस्क वाली, ये अनंत है, ये संख्यात है। तो लक्ष्य होना चाहिए कि मैं सुखी इसी से होगा, तो कुछ भी करके मुझे पर द्रव्य की श्रद्धा, अपनत्व, ममत्व हटाकर इसमें लाना है। ये काम मैं निरंतर अविरत रूप से 24 घंटे 365 दिन अपने अभिप्राय में करता रहूंगी। ये पहला उपाय, ये लॉन्ग टर्म उपाय। शॉर्ट टर्म उपाय क्या? जब घटना घट रही, रात दिन चलती, अभी यहां से जाएंगे चालू हो जाए,
या थोड़ी शांति मिल जाती है, क्योंकि ये समो शरण, भगवान का शरण। या बाहर जाएंगे तो सामने कोई ना कोई खड़ा हो जाए, ये भी उदय में चालू है निरंतर। ऐसे में ज्ञान अलग रह सके। दूसरा उपाय, टेम्पररी उपाय, विकल्पात्मक उपाय। ज्ञान इस प्रसंग को, इस व्यक्ति को, इस चारित्र के राग द्वेष को, इस सुख दुख को जान पाए, अलग खड़ा रह के दृष्ट का। तो आर्त ध्यान लाइव में कम हो गया, सवर निर्जरा लाइव में हो रहे, सवर हो रहे। क्यों? 100 क्वांटिटी के आश्रव आने वाले थे, अभी 20 ही आए, 80 का प्रॉफिट। क्यों? बस ज्ञान जानने देखने लग गए। दूसरा उपाय, अब ये उपाय हर समय पॉसिबल होगा जरूरी नहीं। तीसरा उपाय, एकांत में बैठ प्रायश्चित। ये कब तक करना? अनंत काल लगे चलेगा। हमारा अनंत पुरुषार्थ करने की तैयारी है, क्योंकि हमें अनंत वैभव को प्राप्त करना है। इसके लिए अनंत पुरुषार्थ करने को हम तैयार हैं। जो पुरुषार्थ करना पड़ेगा सब करेंगे, अनंत काल लगेगा तो चलेगा। एक बार के लिए करना है, ऐसी भावना बनी तो ये भी पुरुषार्थ करने तैयार हो जाएगा। तीसरा वाला, अलग से बैठ के उस व्यक्ति के प्रति उत्तम क्षमा धारण कर लेगा। अच्छा करने वाले के प्रति और बुरा करने वाले के प्रति भी, दोनों के प्रति। सब ये तो अटपटा लगता है, अच्छा करने के वाले को, अरे अच्छा करने वाले के प्रति मैं इतना आसक्त तीव्र हो गया, इसने मेरा अच्छा किया, मैं उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, ये ठीक नहीं, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध किया, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम। ये हो गया तीसरा। और साथ साथ में चिंतन चलता रहेगा। थोड़े से व्यक्तियों के बीच में मैं सुखी दुखी उनके निमित्त से हूं, ऐसी क्या बात, मेरा वैभव इतना गजब का है, ये मुझे कुछ अच्छा कहेगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये तो पराधीनता हो गई। मेरा अनंत वैभव इतना गजब का है, इसके कहने से मैं अनंत वैभव वाला, अनंत सुखी वाला हूं, ऐसी बात नहीं। ऐसा चिंतन साथ में चलेगा तो ये गौन हो जाए, इनके प्रति का डाउन हो जाए काम अपने आप। और चिंतन, स्वाध्याय आदि को बढ़ाना, तत्व विचार को बढ़ाना, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, स्थिरता आती जाएगी, फिर कोई हटा नहीं पाएगा, डिगा नहीं पाएगा वास। और उपाय, चिंतन क्या चलेगा? अनंत पुरुषार्थ करने का चिंतन तो चलेगा ही, एक दो व्यक्ति में अटकेंगे नहीं। और ये सब ऐसे सहयोग मिलके आए हैं, मुझे तो इन सहयोगों में अपनी साधना को खराब नहीं करना है। ये अपना काम कर रहे हैं, निमित्त रूप में ऐसे कर्म के उदय है। थोड़े काल तक जितना काल चलेंगे, मैं इसमें जितना कम आकुलित होगा, जितना कम राग द्वेष करूंगा, मेरे लिए हितकारी है। आगे के लिए मैं गड्ढा नहीं खोद रहा हूं। ये सा समन्वय विचार करके ये अपना काम निकालता रहता है। और ये ऐसा अनंत पुरुषार्थ की जैसी इसकी भावना बनती है, थोड़े काल में इसको अपने वैभव का दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन प्रकट करने की यही कला। झगड़ा करने की, पर के साथ कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो बेचारा अपना अपना परिणमन का मारा है, उसके कर्म उदय अपने चल रहे हैं, उसके उस परिणमन में अपने कर्म उदय निमित्त रूप है, अपने आघाती कर्म, और अपने मोह राग द्वेष मिथ्यात्व रूप परिणमन में अपने कर्म निमित्त रूप है। इसको हटाओ, इस पे नजर डालो, यहां से यहां आओ, यहां से यहां आ जाओ, काम हो जाए। इतना सरल उपाय है, प्रकरण का सारांश है। ये प्रैक्टिकल में धीरे धीरे प्रकट करना पड़े, शॉर्टकट कुछ नहीं। ऐसे 2 मिनट के लिए बैठ गया, आधा घंटा कर लिया, कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत गप्पे लगा लिए, थोड़ा, उससे वो परमानेंट उपाय नहीं। परमानेंट उपाय तो ऐसे ही चलेंगे एक बार के लिए, तो जब तक इसका दर्शन नहीं होता है। यही बात है। आज पढ़ा तो नहीं, समय आ गया है। एक बार 480 नंबर पेज के ऊपर गाथार्थ सरसरी नजर से देख लेते हैं। तेरी यह जो बुद्धि है, तेरा ये जो ज्ञान है,
जिसे लोक में महिमा गाई जाती है, कितना होशियार है कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूं, यही तेरी मूढ़ बुद्धि का है। कौन कह रहा है? कुंद देव के। कब कह रहे? 2000 साल पहले के, जिन्होंने डायरेक्टली सिमंदर भगवान का माल ग्रहण किया। वो क्या कह रहे हैं? यह मूढ़मति और यही बुद्धि शुभाशुभ कर्मों को बांधती है। कर्म बंधन, शुभ और अशुभ के अलावा कोई तीसरे कर्म नहीं। 148 प्रकृतियां शुभ और अशुभ में आ गई। इनको बांधने का क्या कारण? सब इतना सिंपल कारण, इतनी छोटी सी गलती, बस इतना जानना, इतना मानना क्या कि मैं परजीवों को सुखी दुखी करता हूं, या परजीव मुझे सुखी दुखी करते, या ये जीव इसको सुखी दुखी करता है। बंद हो गया। टीका और भावार्थ के ऊपर थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं।